बबलेश्वर नाके के करीब घरों पर चला सरकारी बुलडोजर। शहर बीजापुर के जमखंडी रोड सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल से बबलेश्वर नाका तक पिछले कई दिनों से रास्ता विस्तार करने का काम चल रहा है, जिसके चलते आज सुबह सवेरे बबलेश्वर नाका के पास स्थित सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए घरों को सड़क विस्तार के लिए महानगर पालिका की ओर से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी और कमिश्नर हर्षा शेट्टी के नेतृत्व में एक कार्यचरण करके सड़क किनारे बनाए गए कई घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस अवसर पर बात करते हुए यहां के पूर्व कारपोरेटर अब्दुल रजाक वर्ती ने कमिश्नर हर्षा शेट्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी नोटिस के सुबह सवेरे अचानक आकर बुलडोजर चलाकर गरीबों के घरों को तहस नहस कर दिया। महानगर पालिका का बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घरों पर ही चलता है, मगर अतिक्रमण किए गए अमीरों के घरों तक नहीं पहुंचता। वहीं कमिश्नर हर्षा शेट्टी का कहना है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके रहने वाले इन लोगों को अचानक नहीं बल्कि 6 महीने पहले ही इस जमीन को खाली करने के लिए सरकारी नोटिस दी गई थी, जिसका आज क्रियान्वयन किया गया है। मेजरमेंट करेक्ट इधर मेजरमेंट प्रकार ಮಾಡಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಇದು मेजरमेंट ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ मेजरमेंट ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಟ್ ಬಿಡಾಕತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗ ಆತಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿಸಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಕಟ್ಟಾಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಲಂ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಾಲಂ ಕಟ್ಟಾರ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಅದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಲಂ ಅದು ದರ್ಗಾ ಕಾಲಂ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ದರ್ಗಾ ಕಾಲಂ ಏನಿದೆ ನಡ್ರಿ ಬರಿ ಕಡೆ ಓ ಬರಿ ಕಡೆ ಆರ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಬಿಡ್ರಿ ಅವರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಂಟಿವಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರ आज 28/1/2021 के दिन सुबह सवेरे किसी को पता के बगैर म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर पुलिसों को साथ लेते हुए इन गरीबों के घर को दस्त नस्त किया। ये पहले नोटिस भी देना था, कानून के मुताबिक करना था, ये काम नहीं किए और इनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहने के बावजूद जब तक इनको दूसरी जगह कहीं प्रोवाइड नहीं किया जाता तब तक नहीं निकलना, ऐसा डीसी भी उनको बोले थे। बोलने के बावजूद भी ये अपनी दादागिरी से मनमानी करते हुए इन गरीबों के घर आज निकाले हैं। और मैं आके सोलापुर में था, सोलापुर से मैं अभी आया, आने के बाद कमिश्नर को भी डीएसपी साहब के सामने बात किया, नहीं उनको करने का ऑप्शन दिया था, मैं करूँगा वो करूँगा, उल्टी बातें करता है। जब गरीबों के घर पड़ते हैं तो ये हंसते खड़ा होता है, जब इसका घर पड़ेगा तो सारी दुनिया हंसेगी, तब उसको पता नहीं। तो ये कमिश्नर अपने आप को क्या समझा है पता नहीं कि कहीं भी जाके देखो गरीबों के घरों को पढ़ा रहा है, गरीबों के घर निकाल रहा है। अगर इनके पास उतनी ही ताकत है तो अमीरों के साथ क्यों नहीं करता? अगर ये रोड यहाँ तक करने के बाद आगे का रोड नहीं किए तो करने का क्या मतलब आता? अगर ये रोड एक्चुअली वाटर टैंक तक अगर रोड किया जाएगा तब ये काम रोड पूरा करने का मतलब हो जाता है। मगर आज इन गरीबों को बेघर कर दिया, अल्लाह ताला इसको बेघर ज़रूर करेगा, क्योंकि इन गरीबों के साथ जो अन्याय किया है ये अन्याय ये इनकी बद्दुआ खाली नहीं जाती।
आज जितना मार किए हैं उतना मार छोड़ के फिर ज़्यादा अपने मन से पड़ा रहा है। पहले तो मार किया है, अच्छा ये मार करने के बाद 100 फीट की रोड करके खुद बोलता है। अगर इसके पास वाकई में इतना ताकत है, उतना दम है, ये सच्चा है, तो मुझे वहाँ पे वल्लभ भाई सर्कल से लेकर बबलेश्वर नाके तक 100 फीट का रोड माप के दिखाएं। अगर ये 100 फीट का रोड पूरी तरह से महफूज है, पूरी तरह से 100 फीट रोड छोड़ा है, तो वो बात ठीक है। अगर नहीं है तो ये कितना बदमाश है आप सब जानते हैं। तो ये लोग जहाँ पे दौलतमंद होंगे, जहाँ पे ताकतवर होंगे, उनके पास कम रोड मापता है, जहाँ गरीब हैं वहाँ पे ज़्यादा रोड मापता है। क्या इस रोड में झिकझाक करके कोई दूसरा प्लेन लगा के ठहरा करने वाला है? क्या करने वाला है? तो ये लोगों को चाहिए कि ये जितने कम से कम 20 घर थे यहाँ पे, 70-80 साल से यहाँ पे रहते थे, इनके 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ पे चले गए। तो ये लवार का काम, बजंतरी का काम करने वाले लोग हैं, ये विधि व्यापारस्थ हैं, इनको बेघर करने का इससे क्या मतलब आ रहा है? अगर करना भी है तो कहीं तो दूसरी जगह प्रोवाइड करके करता तो मैं मानता। अगर ये इस तरह से पहले भी हम 3-4 बार मीटिंग करके इसको बोलने के बाद मैं करूँगा, काजूँगा, और हर बात हंसते ठहरता है, सब पुलिसों को लगा के दादागिरी करते ठहरता है, तो ये काम उसका नहीं है। ये काम उसका सब लोगों के साथ में देना है, सब लोगों का साथ में रहकर ये काम करना है। अगर सौंदर्य करना है तो हम उसका साथ देंगे, मगर ऐसा सौंदर्य नहीं है जिसकी बलि दे के सौंदर्य करें। आज इतने छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे, 22 घर हैं, तो ये लोग कहाँ जाएं, किस जाएं? इनको जाने के लिए जगह भी नहीं, रहने के लिए ये भी नहीं। हर दूसरा मैं घर दो बोले तो बोलता है 1,80,000 रुपये भरो। 1,80,000 भरते जो तो ये यहाँ क्यों होते थे? तो इस तरह से आज जो लोगों के साथ अन्याय किया है, ये कमिश्नर डायरेक्ट अपने मनमानी करके हुए इन गरीबों के घर को पढ़ाया। अगर इनको जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में अगर दूसरा काम इनको कहीं तो प्रोवाइड नहीं किया तो मैं इसके बारे में उग्र होराट करूँगा। मैं DC ऑफिस के सामने जाके बैठूँगा और इन लोगों को हक जब तक नहीं मिलता तब तक मैं इनके साथ ये प्रोटेक्ट करते रहूँगा इन लोगों का। और आगे जो रणनीति करना है, वो जो तरीके से कमिश्नर इस काम में कर रहा है, ये काम, ये रोड को कम से कम 4 मरतबा खंबे चेंज किए, 4 मरतबा खंबे निकाले। अगर इनको मालूम था तो 100 फीट का रोड करना है तो खंबे क्यों 4 बार चेंज करने लगा है? क्यों सरकार का पैसा हाल करने लगा है? और इसी से यही रोड के ऊपर इनको ACB तनकी के वास्ते जनरल बॉडी में ठहराव किया गया है। फिर भी ये रोड के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों है इसे? ये रोड पे क्या वैसा उसको मिल रहा है कि नहीं रोड पे जाको देखो वहाँ भी तारतम्य करता है, यहाँ भी देखो यहाँ भी तारतम्य करता है। इसलिए अगर ये 2-3 दिन में इन लोगों को अगर दूसरे मकानात का इंतज़ाम नहीं किया या उनको सही तरीके से नहीं कर को दिया, उनकी मदद नहीं किए, तो हम DC साहब के जाके इसके बारे में उग्र होराट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? ये वल्लभ भाई पटेल से लेकर बबलेश्वर नाका तक हो रहा है। बबलेश्वर से नाके के उधर वाटर टैंक को जाने के लिए कोई रोड नहीं है, वहाँ चौड़ी रोड नहीं कर रहे। यहाँ पे इतने ही रोड में 3 माप मिलेंगे आपको। वल्लभ भाई सर्कल से लेकर बबलेश्वर नाका तक 3 माप मिलेंगे। एक जगह 30 फुट मिलेगा, एक जगह 40 फुट मिलेगा, एक जगह 50 फुट मिलेगा। ऐसा क्यों? अगर कोई अधिकारी हैं, अगर आपको माप ले रहे हैं तो वो बताएं मुझे, क्या ये रोड सही है क्या नहीं है? अगर सही है तो बताएं मुझे। क्यों ये गरीबों के साथ ऐसा बार बार अन्याय करते हैं और पूछने के बाद हंसते ठहरते हैं? इनके घर में कुछ ऐसे हादसे हो जाएं, सब सारे बीजापुर के लोग हंसते ठहरेंगे जब पता चलेगा इसको। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक भर्ती है, मैं एक्स कॉर्पोरेटर हूँ, वार्ड नंबर 34 बीजापुर। विजयपुर शहर के बबलेश्वर नाका से लेके वल्लभ भाई पटेल चौक, जो हम बिद्नूर पेट्रोल पंप सर्कल से जानते हैं, PWD के तरफ से यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट रोड और आधा आसफाल्ट रोड के लिए 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया था। उसके चलते यहाँ पे जो गवर्नमेंट लैंड एनक्रोचमेंट था, उनको हमने 6 महीने पहले ही नोटिस दिया था। उनको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट के लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना, जो अलामीन में हमारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं करीब 4000, वहाँ पर भी अगर उनको चाहिए तो वहाँ पे उनको जगह मिल सकता था। या तो फिर गांधीनगर और बसवनगर में जो हमारे आश्रय कॉलोनी है, वहाँ पर भी उनको अलॉटमेंट के लिए हमने रिहैबिलिटेशन के तौर पर प्रपोज़ल दिया है। और अभी वर्क ऑर्डर देने के बाद तुरंत काम स्टार्ट करना चाहिए था, इसलिए जो एनक्रोचमेंट था वहाँ आज सुबह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन और पुलिस इलाका, DSP है, गांधी चौक, CPI, PSI सब यहाँ पे मौजूद है। तो इनकी सहायता से आज कम से कम 20 जो एनक्रोचमेंट्स थे वो आज हमने सुबह से निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये तुरंत
कल या परसों से यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। ये 100 फीट का रोड है मैप में, तो 100 फीट का रोड हम बनाएंगे। तो 100 फीट के लिए कितना हमें जगह चाहिए था, हालांकि गवर्नमेंट लैंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 100 फीट रोड के लिए जितना जगह चाहिए उतना ही हम आज निकाल रहे हैं। यहाँ के नेता का आरोप है कि गरीबों की जगह, देखिए गवर्नमेंट में रिहैबिलिटेशन का प्रपोजल है, तो वहाँ पे उनको सिस्टमेटिकली रिहैबिलिटेशन करने का जिम्मेदारी हमारा है। तो उसके हिसाब से जैसे मैंने उनको बोला है, 6 महीने पहले ही 2 प्रपोजल्स दिए थे। अलामीन के पीछे जो हमारा 4000 घर बांध रहे हैं, ये इन सब गरीब लोगों के लिए तो है। तो वहाँ पे पूरा फुल फ्लेज्ड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बन रहा है। वहाँ पे स्कूल बनेगा, गार्डन बनेगा और अपार्टमेंट्स बनेंगे। 6-6.5 लाख रुपए में जो घर है वो SC/ST लोगों के लिए 1,50,000 रुपये में मिलेगा। अन्य लोगों के लिए 3 लाख रुपए अगर वो देते हैं तो वो मिलेगा। नहीं तो गांधीनगर बसव नगर में जो हमारे आश्रय घर है वो फ्री में मिल जाएगा। उसके अलावा हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको 1 लाख रुपए भी दे सकते हैं। तो इतना सब कुछ उनको प्रपोजल हमने दिया है। अगर वो ऑफिस में आके तो अपना एप्लीकेशन देते हैं तो उनको हम घर सैंक्शन कर सकते हैं। अभी के लिए वो लोगों के लिए क्या सहूलत है सर? ये घर चले गए हैं। नहीं, 6 महीने से ही हम उनको बोल रहे हैं, अभी के लिए नहीं। ये 6 महीने पहले ही नोटिस दिया था हमने, और 3 बार मैंने ही उनको मीटिंग घर ऑफिस में मीटिंग बुलाया था, उनको समझाया है, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए थे। लेकिन अभी अभिवृद्धि के दृष्टि से हम लोगों को रोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं इतना कंजेशन हो रहा है। रोड यहाँ पे नाका है, और यहाँ पे हमारा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स भी बनेगा PWD के हिसाब से, जो 3.5 करोड़ में एक कॉम्प्लेक्स भी बनेगा इधर। तो यहाँ पे ज़्यादा रोड विड्थ ज़्यादा होने की ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने आज एक कदम उठाया है। रोड कौन सा बनेगा सर? सीमेंट कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट रोड में। होटल लजीज फैमिली रेस्टोरेंट बीजापुर शहर में आपके लिए लेकर आए हैं जायकेदार और लजीज पकवानों का खजाना, जिसमें हर तरह की जायकेदार डिश जैसे चिकन महाराज, मटन मुमताज, चिकन मंदी बिरयानी, मटन रोस्ट बिरयानी, चिकन अफगानी, मटन मोगलाई, तंदूरी चिकन, मटन रोगन, होटल डिश स्पेशल, चिकन कोल्हापुरी जैसे चिकन और मटन में इंडियन, चाइनीज, तंदूर से बने और भी कई दिल को छू लेने वाले, जायका ना भुला पाने वाले डिश मिलेंगे। यहाँ पर फैमिली और पार्टीज के लिए खास इंतजाम किया गया है। तो देर किस बात की है, आप अपने परिवार और दोस्तों समेत एक बार विजिट करके बेहतरीन लजीज और जायकेदार पकवानों का मजा लें। इनका पता है होटल लजीज, नियर बागलकोट, क्रॉस मंगोली रोड, बीजापुर। मोबाइल नंबर 9900346601। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।